Hello, students. So, today we are dealing with the topic light. Light. The simple definition of light is the simple definition of light is a form of energy which enables us to see. Okay, so let's go ahead. So, how we would understand light? So, we would take it as a beam of light. जैसे कि if I make a sun, so there are so many rays जो sun से निकल रही है. There are so many beams of light which are coming out of sun. So पर उसको फिजिक्स की भाषा में if I have to understand in a science language of physics, how would we understand? So that's how the term comes ray optics. हम लोग वो पूरा जो 11th-12th में पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स. सो द सिंगल यूनिट जो एक छोटी सी यूनिट है, मैं इधर यहाँ फोटो में जो दिखा रहा हूँ आपको, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ रे. एंड व्हाट इज अ बीम? इट्स अ कलेक्शन ऑफ लाइट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ रेज. सो बेसिकली व्हाट वी हैव इज ऑलवेज अ बीम, बट उसको थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो एक सिंगल मोस्ट यूनिट ऑफ लाइट है उसको बोलते हैं रे, जिसको कि आप अपने इसके टर्म्स में एक एरो की तरह दिखाते हैं. ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, सो लेट मी रब दिस ऑफ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. वेरी गुड. Now let's go to the next topic. Now we have also studied already, so we are just brushing up, we are revising kind of thing. What is reflection? So simple definition of reflection is bouncing back of light. So if a light ray is thrown in a one direction, particular direction, and there is an object which has the tendency to reflect back the light, so then after striking the object at a certain point, the light ray gets reflected back. जैसे कि in the case of a ball, आप जब बॉल रहते हैं, अपना कॉस्को का बॉल, टेनिस का बॉल, रबर का बॉल, you are playing with the ball, you throw the ball towards the wall, then what happens? The ball strikes the wall and comes back to you. So similarly, what is the definition of reflection of light? Bouncing back of light. आपने इसी मीडियम से लाइट को भेजा था और वापस वो इसी मीडियम में आ गई. दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो दिस इज डन. आई थिंक दिस इज क्लियर. आई विल अगेन रब इट ऑफ. गिव मी अ सेकेंड. सो वी आर डन विद द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसको और अच्छे से पढ़ेंगे हम. नीचे आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, उसको हम और अच्छे से समझेंगे. सो नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों होगा, या रैदर कब होगा, या कौन करेगा. तो देयर इज अ टर्म कॉइंड, आई हैव कॉइंड द टर्म SSPP. तो बुक में अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लैंग्वेजेस दी हुई हैं, अलग अलग टर्म्स यूज़ किए हुए हैं. आई हैव जनरलाइज दिस थिंग एज SSPP. स्मूथ, शाइनी, पॉलिश्ड एंड प्लेन. मतलब ये चारों प्रॉपर्टी में से कुछ ना कुछ एक दो कहीं ना कहीं लिखी हुई है. So smooth, shiny, polished and plain. So a surface which is very smooth, which is very shiny, which is polished, very nicely polished, and which is a very plain, एकदम soft and एकदम हिंदी में हम जिसको बोलते हैं एकदम चिकना. So this kind of surface is known as, basically इसका बेस्ट एग्जाम्पल, दिस काइंड ऑफ सरफेस इज अ गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज अ प्लेन मिरर, आरसा, शीशा, जिसको आप रोज़ देखते हैं सुबह मॉर्निंग में. आप स्कूल आने से पहले जो कंघी करते हैं, जब अपने बाल बनाते हैं, या जो भी आप तैयार होने पर अपने आप को ड्रेसअप होकर जो आप देखते हैं अपने आप को, वॉट यू सी योर सेल्फ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन सेल्फ इन योर प्लेन मिरर. सो दैट प्लेन मिरर इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ SSPP. So now we will understand what is a plane mirror. So exactly what is a plane mirror? अगर आपने वो देखा होगा कभी मिरर माउंट होते हुए, so you can understand that plane mirror is a thin glass slab. Now you can see this. So I have tried to show that in a diagram. It's a very thin glass slab. तो ग्लास स्लैब आपने देखा है आपके स्कूल में, प्रिंसिपल ऑफिस में, या पापा के ऑफिस में, या कहीं भी एक जगह पे ऐसा ग्लास स्लैब रहता है. हमारे विंडोज़ होते हैं बहुत बार क्लीन, हमारे गाड़ी का विंडशील्ड होता है,
इट्स अ ग्लास स्लैब, एक कांच का टुकड़ा है वो. ऑफकोर्स विंड जो कार का है दैट्स अ डिफरेंट मटेरियल, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट का इशू ना हो इसलिए वो इट्स नॉट प्लेन ग्लास, इट्स समथिंग एल्स. बट इन जनरल यू आर अंडरस्टैंडिंग द आइडिया व्हाट इज़ अ ग्लास स्लैब. तो एक बहुत थिन ग्लास स्लैब को अगर आप पीछे की तरफ, जो मैंने ब्लैक पोर्शन है ये वाला, जो पीछे की तरफ आपने उसको अगर सिल्वर से पेंट किया, सो इफ़ इट्स अ गुड क्वालिटी ग्लास देन इट इज़ पेंटेड विद अ सिल्वर. थोड़ा सा हल्का चालू काम है तो एल्यूमिनियम. So it's either painted with silver or aluminium, and then to protect that silver or aluminium you again repaint it with the red color. तो आप में से अगर किसी लोगों ने वो ऐसा वो टिपिकल गांव में मेला लगता है, वो बड़ा सा फेयर लगता है, झूले लगते हैं, उसमें अगर आपने वो लोकल दुकान वाले गांव वाले आते हैं बेचने के लिए, उसमें वो लिया होगा 10 रुपये का एक शीशा बेचता है सिर्फ. सो इफ़ यू हैव broken that thing you can clearly see it's red painted behind, so it is painted in red. So generally that red paint hai, that is that thing which protects this silver coating and this aluminium coating. So basically what is a plane mirror? It's a thin glass slab जो कि ऊपर ग्लास है, नीचे अभी आप ये देखिए यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है RS, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये दाढ़ी की तरह जो इनके रेज बनाए हुए छोटे 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 छोटे, दैट इज अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. So reflecting surface is on the top, which is this area. If I were to show, this is reflecting surface, and non-reflecting surface is this area, which is painted first with a silver or aluminium and then painted with a mostly a red color thick paint. So this gives it two properties. One is it makes it opaque, पूरा paint करता है, and then second thing is it makes it it protects the silver coating or the aluminium coating. So this is technically a glass. So I think we are understood this thing. So what is a plane mirror? It's a smooth, shiny, polished and plane surface, which is a very good object for the reflection of light. So plane mirror is the best example for reflection. Okay, now give me again a second. I will rub it off. Okay. So now we go to the next topic, which is okay, before reflection of light, we go to the terms. So we are trying to understand the terms here. So just see here, we have a plane mirror. You can all see we have a plane mirror which has a reflecting side on this side and non-reflecting side on this side. Correct? Now we can clearly see there is something called as incident ray. आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो, इंसिडेंट रे है ये. सो ये अंदर आने वाली रे है, जो अंदर की तरफ आ रही है, जो अभी लाइट की रे आएगी और टकराएगी. और कहाँ टकराएगी? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखा हुआ है. सो एट विच पॉइंट इट इज़ गोइंग टू कम एंड टकराओ? इस पॉइंट पे जहाँ पे ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी, दैट पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो incident ray is falling on a plane mirror and striking at this particular point. So this becomes the point of incidence. Now again I'll rub it off because थोड़ा सा ये ज़्यादा खिचर पिचर हो गया. Okay. So now at this point, please try to understand the incident ray is coming and it is striking at the black dot kind of thing I have shown, point of incidence. Now this point, so there is plane mirror like this direction. Now we have to create a perpendicular which is known as the normal. Now second term coined is n, normal. So this normal is, आपको पता होगा normal synonym है किसका? Perpendicular, normal, right angle, 90 degree, this is tangential, ये सब synonyms है. तो normal का understanding होता है perpendicular. सो प्लेन मिरर के जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा नॉर्मल. किस जगह पे? उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जहाँ पे इंसिडेंट रे गिरी आके. इज इट क्लियर? इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे गिर रही है उस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल बनाएंगे टू दी प्लेन मिरर. इसका मतलब क्या है मैं आपको फिर से समझाता हूँ, एक बार रब ऑफ करने दीजिए. ओके, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा प्लेन मिरर समझिए ये होता, ठीक है, और मेरी इंसिडेंट रे यहाँ गिरती तो मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ होता, तो मैं नॉर्मल यहाँ बनाता. ये मेरा इंसिडेंट रे. क्लिक. इसका मतलब ये है कि अगर मेरा इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये होता, मतलब इंसिडेंट रे यहाँ गिरती, तो मेरे लिए नॉर्मल यहाँ बनता इस लाइट के लिए.
समझ में आ रहा है आपको? यस. सो द नॉर्मल इज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. आप जिस जगह पे इंसिडेंट रे को टच करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, जो कि हमारे केस में है प्लेन मिरर, उस जगह पे आपको नॉर्मल बनाना है. सो आई थिंक वी आर डन विद द टू टर्म्स, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. ये दो चीज़ें हो गई हमारी. नाउ वी आर गोइंग विद द थर्ड टर्म नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. सो इफ रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज ए रिफ्लेक्टेड रे? बाहर जाने वाली रे. अब रिफ्लेक्शन हो गया, चीज़ टकरा गई, अब टकराने के बाद वह बाहर जा रही है. याद है हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. सो इट केम इन, नाउ इट इज़ गोइंग बैक, बाउंसिंग बैक. आई और अब जा रही है. तो वो जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है, दैट विल बी नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. नाउ all of you remember, that's the last topic for today, for this video presentation. What is laws of reflection? Now everyone knows this. Angle of incidence जो मैंने छोटा सा लिखा हुआ है I is equal to angle of reflection R. Now what is angle of incidence? Angle made between incident ray and the normal. इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है एंगल I. और एंगल मेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R. तो एंगल I और एंगल R हमेशा इक्वल होते हैं. और दूसरा लॉ क्या है, आप सबको पता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आर लाइक काइंड ऑफ प्री रिक्विजिट टू फर्स्ट वी एंटर इन टू दिस चैप्टर. So this is our first session for lesson light. Hope so you understand these things. If there are any queries or doubts, kindly immediately post it on the group. Thank you very much. धन्यवाद.